हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे होते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन करके होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन वो चीज़ है जो जिसमें ऑर्गेनिजम्स उनका जब वो क्या करते हैं, उनका सेम स्पीशीज प्रोवाइड करते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी कि the organisms in which provide their same species is called reproduction। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन आया गया है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे लोग ये ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होगा? तो हमारे यहाँ पे एनिमल्स की कमी हो जाएगी, यहाँ पे हमारे लोगों पॉपुलेशन की कमी हो जाएगी, और भी बहुत कुछ हो जाएंगे, बहुत कुछ हमारे लिए वो है, हार्मफुल है। ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, वो एक्स्ट्रा है, वो बता रही हूँ आपको कि मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या लाइफ प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस मतलब जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जिसके बिना कुछ भी काम नहीं हो। तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी लाइफ प्रोसेस नहीं है। ये एक क्या है, वो हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए है, लेकिन लाइफ प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लोग इंसान इसके बिना रिप्रोडक्शन के भी जी सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये एग्जैक्ट ये बनते कैसे हैं? क्या ऑर्गेनिज्म जब बनते हैं तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं उनकी? नहीं। देखो, डीएनए, इसमें सबसे बड़ा काम होता है डीएनए। सबसे पहले हम समझेंगे डीएनए होता क्या है। डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसा होता है। सॉरी, ये देखो, ऐसा होता है। उम, ये ऐसा होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये डीएनए होता है। इस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। जब जैसे कि इसको थोड़ा छोटा बना दे, हाँ, यहाँ पर साइड में देखो। जब यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर ये मदर डीएनए, ये फादर डीएनए है। ठीक है। तब ये दोनों मिलते हैं तो आपको पता है जाइगोट बनता है। तो जब इनकी क्या होती है, जब कॉपी वगैरह होती है, तो डीएनए के पास क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और उसे ये करना होता है कि हमें, मतलब वो जो पेरेंट्स होते हैं उनके सिमिलर क्या करता है, उनके सिमिलर वो कॉपी करता है। मतलब उनका जैसा ही सिमिलर बनाता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि बेबी की नोज़ कैसे होगी, उसका आई लेंस कैसे होगा, उसके स्किन कलर कैसे होगा। ये सब उसमें क्या होता है, डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और डीएनए ही सब कुछ काम करता है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये रहा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही, ठीक है। ये रहा, समझ में आया? ठीक है। अब इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये कैसे उसकी क्या करता है, और वो बनाएगा। तो ये क्या करता है, कभी कभी कुछ केमिकल्स को यूज करके कॉपी करता है, डीएनए कॉपी करता है, और उसी कॉपी की वजह से ये क्या कर पाता है, क्या कर पाता है कि वो अ, ये रिप्रोडक्शन करवा पाता है। क्योंकि अगर ये मदर है, ये मदर डीएनए, ये फादर डीएनए, और जब ये दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, ये तो बाद में जब जाइगोट बनेगा। लेकिन जब जब जाइगोट कब बनेगा? जाइगोट ये बनाएगा कि इसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। बेबी की नोज इस शेप ही होगी, बेबी का कलर इसका होगा, आई कलर, आई लेंस ये होगा उसका, मतलब सब कुछ वो डिसाइड करता है। ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। और सॉरी, क्या आ गया ये, हटाओ इसको, है ना। तो ये सब होता है डीएनए में। ठीक है। तो हम समझ गए बहुत अच्छे से कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ डीएनए। जब डीएनए कॉपी कर लेता है, ये मदर डीएनए, फादर डीएनए, और जब यहाँ पे जाइगोट बनता है, इट इज बिकॉज ऑफ डीएनए। ये सब डीएनए का खेल होता है। ठीक है। समझे बात? होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।